नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब स्पेस के एक और नए वीडियो में। जहां पर आज हम बात करने वाले हैं दो बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। आज जिन दो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे ये फ्रेशर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले जो ओपनिंग आ रहा है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए इन्होंने वैकेंसी जो है वो जारी की है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, ये परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको कॉलेज से निकलने के बाद या फिर आपकी डिग्री हो जाने के बाद आपको एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो कि आपके सीवी में ऐड किया जा सकता है, जो कि फर्दर फ्यूचर में आपको बेनिफिशियल जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम ओपनिंग डेट के बारे में बात करें तो 28 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर इस टेबल में कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज जो भी सीट्स के बाइफरकेशन है वो यहाँ पर इन्होंने दिया है। टोटल सीट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 टोटल सीट्स हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर एज लिमिट मेंशन किया है। मिनिमम एज लिमिट है 20 इयर्स का और मैक्सिमम एज लिमिट है 28 इयर्स का। नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मेंशन किया है कैटेगरी वाइज। SC ST के लिए यहाँ पर 5 इयर्स का है। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कि नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं इनको यहाँ पर 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ इन कैंडिडेट्स को बेसिकली 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन एनी फील्ड, मतलब किसी भी फील्ड में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि अप्रेंटिसशिप का मतलब एम्प्लॉयमेंटशिप नहीं होता। पर कई केसेस में हमने देखा है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपको वहाँ पर जॉब भी ऑफ़र कर दिया जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए आपको जॉब वहाँ पर ऑफ़र नहीं होता तो जो एक्सपीरियंस है वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट जो है वो देगा। इसके अलावा अगर हम स्टाइपेंड के बारे में बात करें तो आपको पर मंथ यहाँ पर 15,000 रुपीज़ एज अ स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर जनरल फाइनेंस अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश से 25 होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस होंगे, और कंप्यूटर नॉलेज से 25 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सॉल्व करने होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं विद इन 60 मिनट्स आपको ये करना है। इसके बाद अगले स्टेज में यहाँ पर टेस्ट फॉर लोकल लैंग्वेज कंडक्ट किया जाएगा। फाइनली मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपकी सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट की जाएगी। इसके बाद किस तरीके से अप्लाई करना है और कहाँ पर अप्लाई करना है उससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, और ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूँगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद अगर हम जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके बारे में बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 800 प्लस GST है, ऑल फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए 600 प्लस GST है, SC ST को यहाँ पर 600 रुपीज़ प्लस GST पे करना है, और PWBD कैंडिडेट्स को 400 रुपीज़ प्लस GST यहाँ पर पे जो है वो करना है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको ओवरव्यू दे दिया। अब चलते हैं अगले अपॉर्चुनिटी की ओर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ओपनिंग आ रहा है ये भी अप्रेंटिसशिप के लिए है, और ये आ रहा है इंडियन ओवरसीज़ बैंक की तरफ से। यहाँ पर अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो ओपनिंग डेट है 28 अगस्त का, ये क्लोज़ हो जाएगा 10 सितंबर को, और आप फीस जो है इसमें पे कर सकते हैं अप टू 15 सितंबर। इसके बाद इन्होंने जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट है वो भी अनाउंस कर दिया है जो कि है 22 सितंबर 2024। नेक्स्ट आप यहाँ पर स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज जो भी सीट्स की बाइफरकेशन है वो देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम टोटल सीट्स के बारे में बात करें तो 550 टोटल सीट्स इन्होंने एलोकेट किया है। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एज और एजुकेशनल क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 20 इयर्स का, और मैक्सिमम एज लिमिट है 28 इयर्स का। एजुकेशनल क्राइटेरिया में यही मेंशन किया है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया।
इसके बाद एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है, सेम है बिल्कुल। SC/ST के लिए 5 इयर्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस फ्रॉम नॉन क्रीमी लेयर इनके लिए 3 इयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ इनके लिए 10 इयर्स, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स इनके लिए 5 इयर्स, विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड विमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड, इन कैंडिडेट्स के लिए अप टू यहाँ पर 35 इयर्स का एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम स्टाइपेंड के बारे में बात करें तो अगर आपकी ज्वाइनिंग मेट्रो सिटी में होती है तो आपको 15,000 पर मंथ दिया जाएगा, अर्बन में होता है तो 12,000 और सेमी अर्बन या फिर रूरल में होता है तो आपको 10,000 पर मंथ जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर मेंशन किया है कि ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा, जहाँ पर जनरल फाइनेंस अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज से 25 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे और यहाँ पर जो टाइम है वो है 90 मिनट्स का। इसके बाद अगले स्टेज में यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद मेडिकल के बाद आपकी जो भी ज्वाइनिंग प्रोसीजर है वो कंप्लीट की जाएगी। अगर हम यहाँ पर फ़ीस के बारे में बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो PWBD कैंडिडेट्स को यहाँ पर टोटल 472 रुपीज़ पे करना होगा। फीमेल SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 708 रुपीज़ है। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 944 रुपीज़ है। तो ये था ओवरव्यू इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर आप अपने आप को इन दोनों के लिए एलिजिबल मानते हैं तो आपको इनका एप्लीकेशन लिंक साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इन नोटिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं और वहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।